Ciao. Carolina ni kumaoi sanini kia eu chupa ja gusta tumpo maki ki sta to yes they I malam buwanai ko kailang sunshine yeah my few ajay yasho kishamno she parted aryam Father we are the one is this is my body for ye naya Raja Kalbaspino Spada Payum Abi Ashasha Yasa Arikato Itang Ulaki Wana Gayam यहाँ विराजिमान योनि स्वरूपों को दंडवत प्रणाम करते आज के दिन की बात कल जहाँ से छोड़ी थी कहाँ से रात की तक और उसके गीत पहने गए यही गोपी गीत से संबंधित सूरदास जी का यह फल कहानी का थी मना करेलो कन को कर Tana ko arpana karelo Sakay, position. ये बात मेरी Gari pa kai kai so राज सिंहासन अश्वपाल की किसी की तासो भाव सागर नहीं करनो हरि भक्ति सो
विश्वास ये सत्य कहते हैं सत्य है हरि भक्तन के संग उबरयो हरि हरि भक्तन सो गर्व न करे हरि प्रभु कल हमने देखा था कि दंड कारण्य के भगवान श्री राम विचरण कर रहे हैं और उनके दर्शन ऋषि मुनियों ने किए। दर्शन करने के पश्चात ऋषि मुनियों के मन में यह बात आई कि हे भगवान, हमें स्त्री बना दिया होता और भगवान के एक रस से रूप सौंदर्य का हम पालन करते। ऐसा उनके मन में आया। तो जोरदार तो बात यह है कि जो ऋषि मुनि, जो योगी, जो योगीश्वर, जिनके मन में टोटल वैराग्य आ जाता है, प्रभु श्री राम को देखकर उनके मन में आया कि हम इनके सौंदर्य का पालन करें। एक्चुअली बुढ़ियों के मन में, ऋषियों के मन में, त्यागियों के मन में ऐसा विचार आ नहीं सकता। लेकिन जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे न तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। चक्रवत जगत को चलाने वाले तो भगवान ही है, और फिर हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले भगवान की है। मान लीजिए कि भगवान ने आपको अर्ध निद्रा में कहा कि तू मुझे अभी वृंदावन ले जा, और भगवान ने ये भी कहा कि वहां ले जाके मुझे खूबचंद दूध मलाई पेड़ा बना बना के सब करूंगा, तो आपको वो जरूर करना चाहिए। और अगर भगवान यूं करे कि तू मुझे अभी न्यूयॉर्क फिराने के लिए ले जा और वहां मुझे सैन एंटोनियो, सैन फ्रांसिस्को, और फिर राले, और फिर ब्रज, मतलब वहां का ब्रज, और पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया, ये सब हुआ, तो समझना कि भगवान लौकिक आज्ञा कर ही नहीं सकते। अतः भगवान को वहीं पर अधिक सामग्री धरा दीजिए, लेकिन वीजा कहाँ से पाएंगे? और वो तो भगवान ही दिलाएंगे। लेकिन आप झांकी जी लेके जाएंगे तो महाराज एक बार पधारे वहां पर वीजा ऑफिस पे, और झांकी जी लेके पधारे, तो इनको बोला कि महाराज जी, आपके पैसे में कितने रुपए हैं? तो उन्होंने कहा मैं एक चेक सोचता और ये झांकी जी हमारे पास, बोले इससे क्या है? बोले इसमें हमारे भगवान है। तो बोले सोई महाराज जी, हाथ जोड़ के बोले हम आपको वीजा नहीं दे सकते, तो आपका भी ऐसा ही होगा प्लीज। तब तो ये जो ऋषि मुनि थे, तो उसके लिए श्लोक है, और ये श्लोक है बृहद वामन पुराण का। अगर पुराण आपके घर देखो
और कहीं के लाइब्रेरी में हो तो उसके जरूर यश को देखिए। बुरा यानी कहते बुरा तू भूलैया पर सर्वे दंड का रण्य वासिना दृष्ट्वा रामं घनश्याम प्रभु श्री राम ने घर के जैसे मेघ के जैसे शांत थे। दृष्ट श्याम कलर कब आता है? जितना आनंद का आधिक्य होता है उतना रंग श्याम होता है। और साहित्य शास्त्र का एक सूत्र है, श्यामो भवति श्रृंगारः। श्रृंगार का गलत कौन सा होता है? वो भी श्याम होता है। और श्रृंगार रस के अगर कोई मतलब मुख्य व्यक्ति है तो वो भगवान श्री कृष्ण की है। श्रृंगार रस के वो कि रस के जो होते हैं वो 10 होते हैं। और अब पहले 9 रस कहे जाने चाहते के और अब 10 रसों की हिंदी होती है। आप लोग तो कैरी का रस, मौसम्बी का रस, सिलारेटी का रस यही समझ में होंगे, है ना? हाँ, तो नहीं, साहित्य शास्त्र में और अपने उपनिषद में भगवान को रस रूप कहा है। तैतीय उपनिषद में बताया है कि रसो वै सह रसम ही एक अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। फिर आगे कहा ब्रह्म के आत्मोति परम तद एषा अभ्युक्ता। फिर कहा सो श्रुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता और तद एषा अभ्युक्ता। और कहा कि भगवान का जो आनंद है आनंदात एव खल इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अपि संविशन्ति च। मतलब भगवान रस रूप है और रस का मतलब है रस क्या है उसका अर्थ श्री पुरुषोत्तम जी ने उनके प्रकाश ने बताया, नहीं तो तुम नहीं समझ सकते। अगर फिर टीकाकारों ने उपनिषद के अर्थों को नहीं बताया होता तो हम रस को कोई तरल पदार्थ ही समझते। लेकिन उन्होंने बताया कि रसम ही आस्वाद्यते, जिसका अनुभव किया जाए, जिसका पान किया जाए, जिसको चाखा जाए उसको रस कहते हैं। तो यहाँ बात तो चल रही है भगवान की। अब सवाल होगा कि भगवान खुद कह रहे हैं, उपनिषद खुद कह रहा है, श्रुतियां खुद कह रही है कि निश्चर करके वो रस है और रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। और ये जीवात्मा उस रस को प्राप्त करके आनंद वाला होता है। और फिर कहा तो ये अन्य कब यनेश आकाशो आनंदो न स्यात्। अगर ये भगवान आनंद रूप नहीं होते तो और जीता कोई भी नहीं जी सकता था और कोई भी श्वास नहीं ले सकता था। आज हमारे हम जितने भी प्राणी हैं उन सब की दौड़ आनंद के लिए की दौड़ है। एक मच्छर अगर हमको काटता है तो वो किस लिए काटता है? आनंद के क्यों? मच्छर को मजा आता है तो वो अपने को काटता है। तो जब
छोटा सा छोटा प्राणी भी आनंद के लिए प्रवृत्ति करता है, तो इसका मतलब कि कोई भी प्राणी हो, बड़े से बड़ा देवता हो या तो कोई भी क्यों ना हो, वो रस यानी आनंद के लिए प्रवृत्ति करता है, आनंद चाहता है। और किसको जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होती, वह उसको कभी इस पदार्थ में कभी उस पदार्थ में ढूंढा ही करता है। लेकिन निश्चित है, इन जागतिक पदार्थों से, सांसारिक पदार्थों से हमें सुख मिल सकता है, आनंद कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में गाड़ी है और गाड़ी अपन ने नहीं दी, और अब गाड़ी के लिए तना की चलो गाड़ी आ गई, आराम से निकलेंगे गाड़ी में, अब चलने की कोई समस्या नहीं। अब उस गाड़ी को एक मोच भी आ गई, तो ऐसा लगता है जैसे हमारे हृदय को मोच आई, इतना उस गाड़ी से पदार्थ है वो लताव हो जाता है। अच्छा, अब वस्तु आई, पहले तो सुख हुआ गाड़ी आने का। अब गाड़ी आने पर कभी ये मांगे कभी वो मांगे, इसको दो उसको दो, ये खराब हो गया। अच्छा, फिर गाड़ी से दुख चालू हुए, फिर अपन सोचते हैं इसके लगते तो गाड़ी न थी, वो मस्त अच्छा है। तो प्रत्येक चीज के साथ अगर यहाँ सुख है, तो उसके दूसरे छोर पे दुख निश्चित समझ लीजिए। तो यानी दुनिया का चक्र, सुख और दुख, रात और दिन, सुबह और शाम, काला गोरा, भूखा प्यासा, इस द्वंद में फिरता ही रहता है, चलता ही रहता है। और आपको सुख का उल्टा शब्द मिल जाएगा, दुख, दुख का मिल जाएगा सुख। लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है कि जिसका कोई पर्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए उपनिषद ने भगवान को आनंद रूप कहा। और आनंद को संसार में नहीं है, सांसारिक पदार्थों में नहीं है, और हमको जो लगता है कि इसमें आनंद है, वो भगवान की माया की वजह से हमें प्रतीत होता है। जिसमें नहीं है और वहां प्रतीत होना, यही भगवान की माया है। शंकर वेदांत में आता है कि रस्सी पड़ी हुई है और अंधकार है, तो रस्सी की जगह हमें ऐसा लगता है अंधकार की वजह से कि सर्प है। पर जब उजाला हुआ तो पता पड़ा कि अरे हम तो बेकार ही रह गए थे, यहाँ तो रस्सी है। तो जब प्रकाश होता है तो हमें सही स्वर की जानकारी को अर्थात भगवान की माया हमारे प्रति तब तक हमको सत्य लग रहा था, बहुत सीधी सी बात। तो इस तरह से जब हमें पता पड़ जाता है कि संसार के अंदर आसक्ति करना जो है उसका उपयोग कर, लेकिन उसमें फंसना, इन पदार्थों में मोह रखना, वो अपने आप को अधिक से अधिक दुखी करने की, मतलब वो दुखी करने का रास्ता तो वो आपको ही रही। तो वो ऋषि मुनियों ने कहा कि पुरास्तु मुनयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं तनुश्यामं वक्तुम् ऐच्छन् हतकृपाः। यानी किसी भी तरह की लाज शर्म रखे बिना उन्होंने भगवान राम से सीधी फरमाइश की। तब भगवान श्री राम ने उनको कहा कि जब सारस्वत टाइप आएगा और मैं कृष्ण रूप से आऊंगा, तब तुम नंद राय जी के घर वहां गोपी बनना, और तब मैं तुम्हारी की जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करूंगा।
अब होता है क्या कि कितना समय गया पीछे, तो उन लोगों का कितना बड़ा तप था। हजारों हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन वो श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे। जैसे वो लाइन है ना कि शबरी बैठी निर्जन वन में, लेकर एक ही आसरे, कभी तुम मेरे राम आएंगे, सुध लें को पास है। तो इसी तरह से वो ऋषि मुनि वेट करते रहे। और एक लाइन और भी है कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, प्रलय होगी तब तक हम आपका इंतजार करेंगे। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। मतलब शीघ्रता भी इतनी है कि जल्दी से कयामत हो जाए, जल्दी से प्रलय हो जाए, और जल्दी से सृष्टि की रचना हो जाए, और जल्दी से भगवान श्री राम के दर्शन को। तो धैर्य भी है और तत्परता भी है मिलके की, दोनों बातें इकट्ठी है। उतनी ही मिलने की ये की जिसको कहते हैं व्याकुलता है। जिस पानी में किसी को ठोको तो एक संत से एक आदमी ने पूछा कि भाई प्रेम क्या होता है, भगवान की भक्ति क्या होती है। तो उन्होंने कहा आ जाना पर सूर्य बता देंगे। दोनों नहाने के लिए गए। संत ने जब वो नहाने के लिए उतरा, पूछने वाला तो उसको पानी में डुबोया, पकड़ा रखा। अब वो पानी से निकलने के लिए व्याकुल हो, मुझे निकालो निकालो गुरुजी, मुझे क्या कर रहे हो। तो संत ने कहा निकाल ही दिया। तो उसने कहा कि आप ये क्या कर रहे थे मेरे साथ। तो संत बोली मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। जितनी व्याकुलता तुम्हें पानी से निकलने की थी, उतनी तत्परता क्या तुम्हें भगवान को पाने की है। हम लोग कैसे, हम लोग तो जब नीला डर जाइए भगवान, अरे भगवान को थोड़ी अपनी अपनी गरज है। गरज हमें है, तत्परता हमें चाहिए, हमें उनकी राह पर चलना चाहिए। मंजिल को कह दो आ मुझको ले अपनी राह पर। तो या हाथ पकड़कर बढ़ लो तुम्ही, या हाथ पकड़कर बढ़ लो तुम्ही, या मुझको करी आ जानी। तो दो में से कुछ तो करो। तो अपने तो आराम से करने, मतलब इस अपने लोग का भक्ति नहीं है। ब्रह्म संवत ने भी कहा कि हजारों हजारों वर्षों से हे प्रभु मैं आपसे विकुटा यानी सेपरेट, अलग पड़ा हुआ हूँ। और जो आपसे मिलने की एक एगोनी ऑफ सेपरेशन, यानी एक जो व्याकुलता होनी चाहिए, वो मुझ में कुछ भी नहीं है। हम सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो करके आ गए, बस आ गए। क्या हमें जिनके दर्शन किए, क्या उन्हें पाने की, उनको समझने की, उनको स्वरूप को जानने की कभी इच्छा, इसके लिए कभी या भागवत बोला, कभी महाप्रभु जी को पढ़ा। और जब तक ये ना होगा, हमें हमसे भगवान कोसों दूर रहेंगे। तो उन ऋषि मुनि हमें तपस्या क्या की, इतना टाइम राह देख के रहे। उसके बाद जब सृष्टि का प्रलय हुआ, फिर से सृष्टि हुई, तब वो सब एक यज्ञ कुंड में से एक साथ उत्पन्न हुए। और वो गौड़ देश में, यानी वो गौड़ देश के अंदर, अब आजकल गौड़ देश को पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन वो सब गौड़ देश में उत्पन्न हुए। यानी एक्चुअली बंगाल समझा जाता है गौड़ देश को लेकर के। तो एक बार उनका हमारे वो जो ऋषि मुनि जी इसके पास उत्पन्न हुए, तो गौड़ देश में वो जिसको लेते दुष्काल पड़ा, तो श्री नंदराय जी के पास उन सबको लेकर के आ गया। अब वो सब स्त्री बन चुकी थी, वो
स्त्री भाव में आ चुकी थी, वो सब स्त्रियां यानी कुमारिकाएं, छोटी छोटी कन्याएं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो चुका था। तो नंदराय जी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए उन कुमारिकाओं को लेके आ गए और वो नंदराय जी की यहीं रहती थी तथा यशोदा जी को माता और नटराज जी को पिता ऐसा कहकर संबोधित करती थी और कृष्ण सेवा में लगी रहती थी। तो ये तो हुई उन कौरव देश की कन्याओं की बात। आगे सब कहलाई कुमारिकाएं जब ब्रज में प्रभु पधारे तब ये सब कुमारिकाएं कहलाई और यानी एक तरह की वो कन्या या तो गोपिकाएं, ऐसी गोपिकाएं कि जिनकी किसी से शादी विवाह नहीं हुआ है और उनको इन्हीं कुमारिकाओं को एक तो अनन्य पूर्वा शब्द से कहा जाता है कि जो किसी अन्य की नहीं है, केवल जो भगवान की ही है, उसको अनन्य पूर्वा या तो कुमारिकाएं, गोपियां इस शब्द से कहा जाता है। अब दूसरी बात है वो है ये अनन्य पूर्वा, जहाँ जहाँ आए वहाँ वहाँ हमें ये शब्द सबके बात समझ लेने की कि वो यशोदा जी और नंदराय जी के यहाँ रहती थी और उनकी मन की वृत्तियां भगवान श्री कृष्ण की सेवा में थी और वो चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति बने। तो उन्होंने हेमंत ऋतु में कात्यायनी व्रत करना प्रारंभ किया। अच्छा, अभी कात्यायनी व्रत, तो ये कात्यायनी क्या चीज है? आज भी तो यानी कि ये शिशिर हेमंत ऋतु के अंदर आज भी को करते हैं कात्यायनी व्रत और व्रज में खास इसका प्रचार है। तो यमुना जी की पादुका यानी यमुना जी की व्रज, और हम जानते हैं कि यमुना जी में जल से अधिक व्रज है। नमामि यमुना महं सकल सिद्धि ये कुमुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत आमंद रेणु उत्कटा। आमंद यानी जहाँ बहुत सारी है, रज जहाँ विपुल मात्रा में है, तो यमुना जी की रज की कात्यायनी स्वरूप उसको दिया और वे सब गोपिकाएं यानी कुमारिकाएं उस कात्यायनी को रोज जो है उसकी आराधना करती और कहती कि नंद जी के पुत्र नंद कोप सुतम प्रेमी पतिम ने कुरु ते नमः, यानी रोज उनसे ये प्रार्थना करती कि को हमारे पति बने, ऐसी प्रार्थना करते। तो जब वो जल में स्नान कर रही थी, अब आप भगवान श्री कृष्ण का नेचर यहाँ से देखिए। वो कभी भी कहीं भी जाते तो अकेले नहीं जाते, अपनी टीम को यानी अपने समूह को वो को बालकों को लेकर वो जाते। पर उनके कई तरह के सखाते, ये उनके ऐसे इंटीमेट दोस्त जिसको कहते हैं ना कोई इंटीमेट सेंट, तो सेंट का नाम इंटीमेट क्यों पड़ा? क्योंकि वो सबसे नजदीक, तो इंटीमेट फ्रेंड जिसको कहें, तो वो अपने अंतरंग सखा, भगवान के कोई गोचरक के सखा, भगवान के कोई कलिनंद सखा, सबका अपना अपना उन्होंने एक अधिकार, एक टीम बना रखी थी। तो अपने को लेकर के गए और भगवान स्वयं पतंग के वृक्ष के ऊपर पधार गए, चढ़ गए। भगवान कई तरह के
कई तरह के मतलब खेल करते थे। कभी कलम पे चढ़ जाते, कभी वो मान लो क्रौंच पक्षी की बोली बोलते, कभी अ, जमीन के ऊपर अलग अलग तरह से पशुओं की जैसे कूदते हुए अलग अलग चालों से चलते, और इस तरह लोगों का मन मतलब रंजन किया करते थे। तो भगवान जैसे भगवान को लोगों का मन मनोरंजन करने की क्या जरूरत, लेकिन वो भी पता पड़ेगा ये नहीं भगवान इसलिए करते। तो अपने भक्तों के मन को खुश करने के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भगवान वृक्ष पर चले और ये गोप कन्या एक कुमारी काई जो है वो जल में स्नान कर रही थी। उनके वस्त्र सबके रख दिए पेड़ के ऊपर और उनसे कहा कि ईश्वर और जीव उसके बीच में कोई भी मर्यादा नहीं रहनी चाहिए, और कोई भी भेद नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात कि वस्त्र रखकर जल में स्नान नहीं करना चाहिए। ये बात हम सब लोगों के लिए मिल है कि कोई न कोई मतलब छोटा भी वस्त्र हो पहनकर जल में स्नान करना चाहिए, नहीं तो वो वरुण देवता का अपराध माना जाता है। तथा कुछ भी नए वस्त्र पहनकर स्नान करने से अपने पितृ लोग भी उनको भी अच्छा नहीं लगता। अतः पितरों की शांति के लिए या कभी कोई पूजा क्या करे तो हम बाथरूम में बिना वस्त्र के स्नान कर ले तो वो तो बहुत ही गलत बात है। सच्चाई में स्नान करना चाहिए। तो ये एक मर्यादा है भारतीय संस्कृति की, अपने पुराणों की, अपने वेदों की, अपने सनातनी धर्म की, कि कैसे नहाना, कैसे बैठना, कैसे उठना, हर चीज कैसे चलना। महाभारत अपने को बताता है कि आपको कैसे चलना, कैसे पीना, कैसे बोलना और कैसे जीवन में आगे बढ़ना। वहां पर महाभारत का श्लोक है, वस्त्र पीतम वस्त्र पूतम पिबेत जलम, यानी वस्त्र से छाना हुआ पानी पीना चाहिए। ये पहले तो कोई एक्वागार्ड की बात ही नहीं थी, और एक्वागार्ड से पानी पीने के सही कहती हूँ आपको नुकसान होते हैं शरीर को। और वो क्या नुकसान होते हैं कि एक्वागार्ड के पानी में सब मिनरल्स भी मतलब उसमें सोख लिए जाते हैं, और पानी के अंदर मिनरल्स की बहुत कमी हो जाती है। और जो मिनरल्स अपने बॉडी के लिए जरूरी होते हैं फिर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और फिर वो मिनरल्स दवाइयों के रूप में आपको डॉक्टर खिलाते हैं कि ये मिनरल्स की दवा खाओ, अरे इसके करके उकाल के खानी पी लो फिर इसकी ना। तो सही रास्ता यही है, क्योंकि आजकल कॉन्टामिनेशन तो सब जगह है। तो पानी को उकालो और मस्त से छान के पी लो। तो यही तरीका के एक्वागार्ड वगैरह अपने को नुकसान देने वाली चीजें हैं, और इसीलिए आज छोटी छोटी उम्र के लोगों को नी प्रॉब्लम, बोन्स प्रॉब्लम छोटी उम्र के अंदर आज को जा रहे हैं। तो ठीक है, तो वस्त्र पूतम विवेक जरम और सत्य पूतम वदेत वाचः, यानी सत्य से पवित्र की हुई पानी को बोलना चाहिए। वो तो कहते हैं ना कि कटु मितभाषी, मतलब मितभाषी अल्पभाषी। एक तो मितभाषी बनो और एक हितभाषी बनो। एक तो कम बोलो और जो बोलो वो हित का बोलो। और महाप्रभु जी तो इससे भी आगे कहते हैं, महाप्रभु जी ने तो बताया कि प्रथा लाप क्रिया ध्यानम सर्वधैव परित्यजे,
इसका मतलब क्या हुआ? प्रथा आला, प्रथा बोइमा, केरचिका बोइमा, प्रथा हिंदा, प्रथा क्रिया, कईयों पेढ़े बने हुए किया करते, कईयों पूरियों को ही ग्रहण करते, कईयों पूरियों किया करते, कईयों पैरों पे ही याद करते। अरे ये सब बात प्रभु पता तो प्रथा आलाप वर करो, प्रथा क्रिया मत करो और प्रथा ध्यान मत करो। बेकार की बातों को मत सोचो, उसको निकालो और उसकी जगह शास्त्र चिंतन करो, शास्त्र सोचो, अच्छे सुभाषित उनको सोचो, या तो बड़े बड़े लोग जो सफल हुए हैं उनके जीवन को देखो। अरे भाई हमें रामायण महाभारत लगता है कि आज हमें क्या मिलेगा, लेकिन आज जो मिलेगा उनसे ही मिल रहा है। टूटने वाला चाहिए, वो ही हमारे मतलब हमको आगे बढ़ाने वाले। अगर कोई हमारे इतिहास है, पुराण है, जो भी कुछ है, उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती है। हमारा भारत वो भारत का, लेकिन आज हम पाश्चात्य संस्कृति की कॉपी करने ही लगे थे हैं। और दूसरी बात, पश्चिम वाले प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से भारत की तरफ आ रहे हैं, चोटी रख रहे हैं, धोती पहन रहे हैं, बंडी पहन रहे हैं, आराम से सड़क पे गा रहे हैं, उनको कोई शर्म नहीं है, थोड़ी उनको शांति मिलती है क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया देख ली। अब उन्होंने मटेरियलिज्म पूरी तरह से भौतिकवाद देख लिया। अब भौतिकवाद में जब शांति नहीं मिली तो अब कहाँ जाओ? मैं आपको पूछती हूँ कि आपके मन में दुख 3 प्रकार के होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो आदि भौतिक दुख की तो आप दवा ले सकते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक दुख आएगा, हमारे मन में पीड़ा हो रही होगी, ईर्ष्या हो रही होगी और क्रोध आ रहा होगा, जलन हो रही होगी, तब आप किसी केमिस्ट की दुकान में जाएंगे और कहेंगे कि भाई मुझे बहुत क्रोध आता है, कोई दवा देना। तो बोलेगा कि जाओ कोई कथा में बैठो और कोई पंडित जी के पास जाकर के मोहब्बत सुनो, आपको तब यही उपाय बताएगा। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, उसके पास में धातु के सिवाय हर एक के अपने अपने धर्म होते हैं, तो इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो पूरा तो वो भगवान ने होंगे वस्त्र लिए और फिर उन प्रार्थना करेगा, वस्त्र दान वापस कर दी। अब यहाँ पर वस्त्र लेना और देना, इस दोनों में भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। वस्त्र लेना यानी जितनी भी लौकिकता थी वो सब भगवान ने दे ली, और वस्त्र देना यानी क्या? भगवान ने उनको अपने रास के योग्य बनाया, वो योग्य रास में आ सके और जो वचन भगवान ने उनको रामावतार में दिया था उसका पालन कर सके। और भगवान ने कहा, देखिए भगवान की लीला नित्य होती है इस बात के लिए, और कहा मये मां रंस्यथ शपाः, मतलब मयेमा मया, आगे संस्कृत मया इमा रंस्यथ शपाः, शपाः मतलब रात्रियां, मया मैंने, इमा सामने दिख रही है, जैसे आप सामने दिख रहे हैं ना, तो मैंने इन रात्रियों को तुम्हारे लिए रिजर्व रखा है। तो भगवान के सामने वो रात्रियां है और उन्होंने उन कुमारिकाओं को बताया, दर्शन कराया। तो भगवान ने, अब आप किसी में हमने वो कैपेसिटी नहीं है कि आने वाला जो 2030 है उसको हम यूँ बता सके कि देखो 2030 में ये होगा, हम कोई नहीं बता सकते। लेकिन
भगवान के पास तो हर चीज नित्य है, इटर्नल है। जैसे आज उदाहरण ये दिए समझने के लिए कि मान लो कि महात्मा गांधी 1947 में अ, नहीं रहे, तो कि नहीं हुआ, तब तो भारत स्वतंत्र हुआ, तब तक नहीं रहता है 48 में। अच्छा, तो जब वो नहीं रहे तो उस दिन को आज टीवी या तो विज्ञान के माध्यम से हम रिजर्व रख के वाइन करके अपने वीडियोस के द्वारा, आपके पैन कार्ड के द्वारा जो कुछ फोटोग्राफ्स होंगे उसको हम दिखा सकते हैं। तो पास्ट को हम दिखा सकते हैं क्योंकि आज टेक्निक ऐसी आ गई है। लेकिन भगवान के पास को हर हर टेक्निक विद्यमान है क्योंकि वो तो वैज्ञानिकों के भी वैज्ञानिक है और उनके पास में शक्ति थी तो ही मनुष्य उसमें से कुछ ग्रहण कर सकता है और ले सकता है। तो आज की तो उन्होंने भगवान ने वो रात्रियां उन जिसको कहते हैं वो कुमारिकाएं उनको दिखाई। तो अब उनको संतोष हो गया कि भगवान ने हमें ये रात्रियां प्रदान की है। भगवान अवश्य वो उच्चतम श्रेष्ठ आनंद का अनुभव हमें कराएंगे कि वो जो आनंद है विच इज बियॉन्ड दैट ऋषि कक्षा और मुनि कक्षा विच इज बियॉन्ड देवतास और जो आनंद देवताओं से, ब्रह्मा जी से, इंद्र से और अनेक उच्च तंग कक्षा के लोगों से, अप्सराओं से सबसे अलग है, आगे है। इंद्र का के आनंद स्वर्ग का वो आनंद नहीं है। तो इन सबसे जो परम आनंद है, पार एक्सलेंस जो आनंद है वो हमें भगवान प्राप्त कराएंगे। और सब गोपियां वो कुमारिकाएं इस बात को जानकर आराम से परमात्मा की सेवा करने लगी। और कब वह दिन वह रात्रि आएगी कि जब हमें पता पड़ेगा कि हमें आज प्रभु के पास जाना। क्योंकि एक पार्ट हुआ, अब दूसरी थी जो गोपियां थी, वो दूसरी गोपियां थी अन्य पूर्वा गोपियां। पहला अनन्य पूर्वा, अब ये है अन्य पूर्वा। अन्य पूर्वा गोपिकाएं इसका मतलब है कि भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से जो पूर्व से अन्य गोपों से विवाहित थी, those are already married, तो गोपों से विवाह थी। अच्छा, अब ये गोपीजन आए कैसे? अब इनकी बात सुन। तो इनकी बात ऐसी है कि भगवान ने जब सारस्वत कल्प में गोकुल में आने का विचार किया, प्रगट होने का विचार किया। यूं तो भगवान कभी भी प्रकट हो सकते हैं और श्रीमद् भगवद गीता में बताया भी है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और साधुओं की रक्षा के लिए, इसके लिए मैं समय समय पर पृथ्वी पर, और ये सब दुष्टों के नाश के लिए, सज्जनों की रक्षण के लिए मैं पृथ्वी पर युग युग में आता रहता हूँ। ये भी भगवान अवतार लेते हैं तब ये सब बातें बताते हैं। लेकिन अब जब भगवान ने विचार किया कि मुझे अब गोकुल में जाना है, ब्रज में जाना है, ब्रज में प्रागट्य लेना है, तो उन्होंने सब देवताओं से कहा कि जाओ
तुम सब लोग, अब हम अकेले नहीं आते, अपना पैरा पर ले लिया, अपना परिकर साथ लेके आते। तो कहा कि जाओ तुम लोग ब्रज में अलग अलग गोप रूप से अवतार लो, और वो जो रुचाएं थी, मतलब आप रुचा अभी नहीं समझोगे, अभी थोड़ी देर में समझोगे। रुचा मीन्स उपनिषद की रुचा, या तो उसको श्रुति कहते हैं। उपनिषद की जो पंक्ति होती है, जो श्लोक नहीं होते हैं, तो अगर श्लोक हो तो उसको मंत्र कहते हैं, और जो पंक्ति होती है, स्टेटमेंट होता है, उसको रुचा कहते हैं, और उसको श्रुति भी कहते हैं। तो श्रुति क्यों कहा? क्योंकि पहले जो विद्या प्रदान की जाती थी वो लिखने का तरीका नहीं था। पहले के लोगों की ये था, यानी पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, मेमोरी, पावर ऑफ आर्गुमेंटेशन, ये सब इतना अधिक था कि उनको कागज पेन में लिखने की जरूरत नहीं रहती। वो लोग एक बार कान में सुनते थे और उनको स्मरण में रह जाता था, तो सुन करके रहता था, इसलिए उनको श्रुतियां कहा गया। बहुवचन प्लूरल श्रुतियां और एक वचन श्रुति। अब श्रुतियां हजारों हैं, आप समझ लीजिए, कम से कम हमारे 108 उपनिषद, सबको नाम भी पता नहीं होगा और उपनिषद का मतलब भी पता नहीं होगा। तो मतलब तो मैं बता दूं और मुख्य उपनिषदों के नाम बता दूंगी। तो मतलब होता है उपनिषद का, देखिए उपनिषद में कितने शब्द है? उप प्लस नी प्लस सत, क्षणिक सत, दंत सकार, जिसको मतलब अपने दंत सकार का मतलब होता है कि जिसको दांत से बोला जाता है। स की आपको दांत लगाना पड़ेगा, उसके बिना स नहीं निकलेगा। तालव्य शकार, तालु पर एलिडल्स पे जब जीभ लगेगी तब तालव्य शकार निकलेगा। सची अगुह विसर्जनीय नाम कंठ अ बोलेंगे तो आपको कंठ में जीभ लगानी पड़ेगी। ये कि पूरा ग्रामर का साइंस, हर वर्ड का साइंस है कि किसमें कहाँ पर क्या लगाना होता है, कैसे हवा पास होती है, और किस तरह से हम अपने फेस के ऑर्गन्स को यूज करके। इसलिए अंग्रेज लोग हैं ना, वो सब शब्द नहीं बोल सकते, वो उनकी फ्लैट लैंग्वेज चलती है। और संस्कृत भाषा वो पूर्ण भाषा है, क्योंकि जितने भी हमारे अंग हैं मुंह के, दांत होए, जीभ होए, तालु होए, कंठ होए, कुछ भी होए, तो इन सब अंगों का यूज हमारी संस्कृत की जो आ ई इत्यादि शब्द हैं वो बोलने में यूज होते हैं। और भगवान ने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें ऐसे ही नहीं दिए हैं, उनका यूज करने के लिए दिए हैं। तो आगे चले, इन्हें क्या करी थी पॉलिटिशियन? श्रुति उपकरणी तो उपपता उपनिषद, इस स का श हो जाता है, शत हो सा श। तो उपनिषद, उप यानी समय, नि यानी अधिक समय। तो गुरु के पास बैठ कर सीखी जाने वाली विद्या, उसका नाम है उपनिषद। वो विद्या अपने आप नहीं आती है, गुरु गम्य, गुरु के पास बैठ के और सीखी जाने वाली वो विद्या है। और उसमें पहले के लोग हमसे कम गुरुकुल में रहकर 12 वर्ष तक वो विद्या पढ़ते थे। और उसके फिर अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे आज साइंस है, ने IMT है, ने ये है, ने को है। इस तरह से
पहले जो था वो इस तरह की सब विद्या नहीं थी। और वो विद्याओं में जैसे व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, कर्म कांड है, ये सब कुछ उसमें सिखाया जाता था। तो वो 14 प्रकार की विद्या कहलाती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि। तो ये मैंने बुक आपको 6 ऑक्सिलरी साइंसेस बताई। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, ये 6। फिर और भी विद्या की ब्रांचेस है। तो ये जो विद्या हमारी प्राचीन विद्या जिसको आज हम भूल गए हैं, तो वो जो ऋचाएं थी, वेद की ऋचाएं, तो ये मंत्र नहीं थे, वो स्टेटमेंट। तो ये जो ऋचाएं थी उन्होंने बहुत हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या की। और उन ऋचाओं ने यानी वेद की श्रुतियों ने, तो आपको हम कोई भी बात बोले तो आप पूछ सकते हैं कि हमको आप वेद में बताओ ये बात कहाँ लिखी है। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा। तो वही फिर दूसरी अपने पंक्ति बताए हम आपको, ब्रह्मविद आपनोति परम तद एषा अभ्युक्ता अभ्य श्लोके यतोपीमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति च तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। ये ब्रह्म की डेफिनेशन। तो जो श्लोक में बोला जाए वो मंत्र कहलाता है, और जो स्टेटमेंट हो उसको ऋचा कहते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब प्रलय काल था, प्रलय काल के अंदर एक बार इन श्रुतियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमने वेदों के द्वारा आपका गान तो बहुत किया है कि आप कैसे हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। एक यूं का ये लाइन कहाँ की है, तैत्तिरीय उपनिषद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अच्छा, फिर यो वेद निहितम गुहाया परमे व्योमनि, दूसरा ये बताया कि ब्रह्म कैसा है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, अनंत है, जिस एंडलेस, जिसका कोई पार नहीं है। विज्ञान कभी मंगल पे जाए कि कभी चंद्र पे जाए कि कभी शुक्र पे जाए, पर इसको कोई, जहाँ अनंत ब्रह्मांड है उसको कोई नहीं जान सकता। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। फिर कहा वो रहता कहाँ है, अनंत ब्रह्म, यो वेद नीतम गुहायाम परदे व्योमन, जो परम व्योम नाम की गुफा है, ऐसी जो कैविटी है उसमें वो रहता है। तो वो कैविटी कहाँ है, तो वो अपना जो हार्ट है ना, हार्ट के पास ही एक छोटा सा स्थान है, और फिर खाली आकाश है, मतलब स्पेस है। नो वन कैन डॉक्टर, मतलब सर्च इट, हृदय खोल लेंगे, सब कुछ खोल लेंगे। कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, आप कहते हैं जी मेरा नाम, तो आपका हाथ कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। मैंने नहीं किया, मैं ये हूँ, आई एम दिस थिंग, आई एम अमीर कहो, आई एम रिच, या आई एम एजुकेटेड, आई एम ए वकील, हम इस तरह से तो अपना हाथ यही जाएगा। तो यही क्यों जाता है, यहाँ क्यों नहीं जाता, यहाँ भी तो जा सकता है, तो यही जाता है। तो उपनिषद ये बताता है। अब बताता है कौन सा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, क्योंकि उपनिषदों के नाम मेरे को 108 है, और भी है, लेकिन मुख्य उपनिषद शीर्ष, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य,
ऐदरेय तैत्तिरीय चांद्रोग्य प्राधान्य प्रश्नोपनिषद इत्यादि ये मुख्य उपनिषदों में आते। अच्छा, मैं ये पर पूरा नाम नहीं बोलूंगी, अभी तो मैं शॉर्ट में आपको बोल रही हूँ। तो अपना हाथ यहीं जाएगा, तो वो यहीं पर वो गुहा है, वो छोटी सी कैविटी है कि जिसमें वो अंतर्यामी आत्मा और साथ साथ में हमारा जीवात्मा, ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। उन लोगों ने तो अपने को जगह बता दी, लेकिन आज सब गीता कहती है, न वो आपसे दिखाई देता है, न वो नैनम चिंगंति शस्त्राणि नैनम दहति पावतः। गीता कहती है कि शस्त्र इसको छेद नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और न इसको ये जो हमारे चर्म चक्षु है, यानी पांच भौतिक देह के, पांच भौतिक देह यानी पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्निमा, तो इतने तत्वों का बना हुआ जो हमारा ये पांच भौतिक देह है, उस देह की आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। अब मतलब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें डिवाइन यानी अप्राकृत दिव्य चक्षु की जरूरत है। भगवान गीता में अर्जुन को विभूति योग के दर्शन के समय बताते हैं कि तू मेरा ये रूप दे, तू अपनी आंखों से नहीं देख सकेगा अर्जुन, मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। और भगवान जब दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं तो अर्जुन भगवान के उस रूप को, उस विभूति रूप को तब अर्जुन ले सकता है। यानी जिसके सामने भगवान रोज खड़े रहते हैं, जिसका लक हाथते हैं, वो अर्जुन ये नहीं जान सकता कि ये कृष्ण कितने डिवाइन है और कृष्ण कितने व्यापक है, कृष्ण कितने विशाल और अपराकृत है। तब अर्जुन से जब नहीं देखा गया ना, तो भगवान ये बोला कि भगवान आप इस रूप का उपसंहार कीजिए, मैं तो वेबतुष्ट शरीर है। मैं मानो पहले बोला था कि रोम हर्षस् जायते गांडीवम संस्कृते अस्ता त्वच्चैव परिदह्यते, वो तो शुरुआत में बोला था, लेकिन अब भगवान को कह रहा है कि आप अपने पहले जैसे हो जाइए, आप वापस वही त्रिभुज बन जाइए या तो चतुर्भुज बन जाइए, लेकिन आपका ये रूप आप संवरण कर लीजिए, मुझसे नहीं देखा जा रहा है। तो ये बात थी। अब ये बात मैंने आपको क्यों सुनाई कि ये सब जो श्रुतियाँ थी, ये सब श्रुतियाँ उन्होंने प्रलय के समय, तो प्रलय के समय कोई चकुरी नहीं है। एक प्रलय भी कितने होते हैं? एक आत्यंतिक प्रलय, टोटल प्रलय, और एक पार्शियल प्रलय नहीं होता है। तो भगवान ने उस प्रलय के समय अपने गोलोक धाम में, यानी अपने दिव्य धाम में, जहाँ ये सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, भगवान का पूरा सोलर सिस्टम अलग, भगवान का चंद्र अलग, भगवान के तारे अलग, भगवान का सब कुछ अलग है। भगवान का इस पृथ्वी से मतलब सब कुछ अलग है और बहुत बहुत दूर है, और 3/4 ब्रह्मांडों से पर है, जहाँ कोई भी हमारा विमान या तो कोई भी हमारा रॉकेट का वो कुछ भी तो नहीं पहुंच सकता है। तो वो श्रुतियों ने भगवान से कहा कि प्रभु, हमने आपका बहुत गुणगान किया है वेदों में, तो जो गुणगान किया है आपका वो रूप हमें दर्शन कराइए। हमारी बहुत उत्कंठा है, हमारी बहुत मनोभिलाषा है कि आप हमें उस रूप का दर्शन कराएं जिसका हमने गुणगान किया है लेकिन कभी अनुभव नहीं किया। और मान लीजिए आपके सामने अब कोई नई रसोई आ गई हो, जैसे मैं मेरी गई कहूँ,
मैंने आज की चीजें है ना, वो बर्गर पिज्जा और ये सब क्या क्या होता है दूसरा, तो कभी नहीं खाया। अब मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स कोई बता देगा तो मुझे उससे पिज्जा का बर्गर का स्वाद आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो वो श्रुतियों ने कहा कि भगवान हमने गाया तो बहुत, लेकिन हमने कभी उसको अनुभव नहीं किया। तो आप हमें वो कृपा करके आपका जो वो स्वरूप है, उस स्वरूप को, आपके निर्गुण निराकार स्वरूप को, देखो निर्गुण निराकार का अर्थ ज्ञान मार्ग में दूसरा किया जाता है। वहाँ क्या किया जाता है? जिसमें कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है, यानी जिसमें न सत्व है, जिसमें न रज है, और जिसमें न तमोगुण है, कोई भी गुण जहाँ नहीं है। और निराकार, निराकार का वो लोग अर्थ करते हैं, क्योंकि उपनिषदों का और इन ऐसे ऐसे जिसको कहते हैं कि आकर प्राचीन आर्ष ग्रंथों का एक शब्द का अनेक अर्थ निकलता। तो जिसको जो ठीक लगता है अपनी फिलोसॉफी के हिसाब से वैसा वो लिख देता है। जैसे कि आप सुनो, जैसे मान लो कि एक हाथी है, बहुत बड़ा हाथी है, और बहुत से अंधे लोग हैं। तो अंधे लोगों को हाथी का स्पर्श कराया गया और बोला कि तुम वर्णन करो हाथी कैसा है। कोई बोला हाथी डंडे के जैसा है, कान को हाथ लगा, बोला हाथी सुपड़े जैसा है। कोई बोला हाथी बुआरी जैसा है, पूछ के हाथ लगे तो ऐसा बोला। लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग बोला। तो वो जो बोला वो असत्य है ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन जो बोला ना वो पार्शियल था। लेकिन जो आंख वाला होगा, वो जो पूरा हाथी देख रहा है सामने खड़ा होकर के, वो जो उसका वर्णन करेगा वो पूरे हाथी का जैसे एज इट इज जो है वो वर्णन करेगा। तो आंख वाले का वर्णन वो ही, चक्षु वाले का वर्णन वो ही ऑथेंटिक है, वो ही प्रामाणिक है, और बाकी वर्णन सब पार्शियल है। तो अब यहाँ ये श्रुतियाँ कह रही है कि भगवान हमें, हमने जो गाया है आपके लिए, हमने जो कहा है, हमें आपके उस रूप का दर्शन कराइए। तो भगवान ने दर्शन उस वक्त नहीं किए, और आकाशवाणी के द्वारा, अब वो कोई हमारे जैसा स्पेस वाला आकाश नहीं, कोई अलग आकाश। और उपनिषद में कहा है भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमा इति। ये कहा कि जिसके भय से भीषा, जिसके भय से भीषा अस्मात् वातः पवते, यह वायु चलता है, वायु बहता है। भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः, और जिसके डर से ये सूर्य गर्मी में इस समय और सर्दी में इस समय पर उदय होगा, वो भी परमात्मा के डर से, नहीं तो कोई अपना काम नहीं करेगा। और भीषास्मा अग्निश्च, और अग्नि उसमें जो दाहकता है, अग्नि जो जलाता है, वो तब जलाता है कि उसको भगवान का डर है, तब वो लोगों को जलाता है, या तो लकड़ी को जलाता है। तो भीषास्मा अग्निश्च, और मृत्युर्धावति पंचमा, यानी जो एक है वो भी, यमराज भी, काल भी, टाइम भी उसको लेने के लिए अपने एग्जैक्ट टाइम पर आ जाता है। उसमें कोई डिले नहीं, सब कुछ डिले हो सकता है 1-2 मिनट, लेकिन यमराज के टाइम में एक श्वास का भी फर्क नहीं पड़ेगा।
कई बार वो कहते हैं कि भाई गुजराती कब बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो साइकिल सीख रहा था, अचानक मैं सामने आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो बात तो सच है, निमित्त वो साइकिल बनी, लेकिन उसकी नियति थी, उसका नसीब था, भगवत इच्छा थी, या तो उसकी आयु वहीं पूरी हो गई थी। इसलिए रोग का निमित्त हो, एक्सीडेंट का निमित्त हो, कोई भी निमित्त हो, पर उसकी नियति थी, इसलिए उसको ये घटना उसके साथ हुई। तो अब कुछ श्रुतियों ने कहा कि आपका वो धाम का हमें आपका वो दर्शन कराइए निराकार। तो निराकार का एक अर्थ लोग क्या करते हैं, निर्गतः सर्वे आकाराः यस्मात् सः इति, मतलब निराकार यानी जिसमें कोई आकार नहीं है, जिसमें से सब आकार निकल चुके हैं, उसको कहते हैं निराकार। और लोग मतलब ज्ञान मार्ग की लोग उस ज्योति पे एक आकार तो है, लेकिन उस ज्योति की आराधना करते हैं, उसको देखा करते हैं, और फिर उस ज्योति में मिल जाते हैं, और फिर कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये हुआ। पर अपने यहाँ ये बात नहीं है। अपने यहाँ तो भगवान जो है, सभी आकार भगवान में से निकले हैं। आप देखो, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। अगर भगवान में आकार नहीं हो तो इतने सब आकार कहाँ से आ गए। और महाप्रभु जी ने कहा कि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। ये इतने सारे रूप और फिर सब एक जैसे नहीं, सब अलग अलग, तो भले थोड़ा ही फर्क होगा। जिसको कहते हैं ना कि जुड़वा, उनमें भी थोड़ा सा फर्क होगा, पर फर्क तो होगा। तो इस तरह से अपना साइंस तो कहता है, अपने शास्त्र कहते हैं कि आनंद मात्र करो कर हस्त चरण, सब कुछ भगवान के आनंद वाले हैं। जैसे शर्करा की पुतली बनाइए, उसको कहाँ से भी आप स्पर्श करो, खाओ, चूसो, वो सब मीठी ही होती है। इस तरह से सब कुछ भगवान का आनंद रूप है। वहाँ पर वो दुख नहीं है, वहाँ कोई क्लेश नहीं है, वहाँ कोई सुख नहीं है। वो ऐसा आनंद है कि जहाँ कोई भी मतलब ग्लानि नहीं है, बस कोई भी निरानंद पने का भाव ही नहीं है, बस आनंद मात्र कर पाप मुखोदर आदि सब कुछ आनंद रूप है। तो उन गोपियों, उन रुचाओं को उस प्रलय काल के समय आवाज आई, भगवान ने आकाशवाणी से उनको कहा, क्या कहा कि जाओ, जब मैं ब्रज में कोई अपने सारस्वत कल्प में अवतार दूंगा और तुम्हारी यह मनोभिलाषा पूर्ण करूंगा, और तुम गोपी बन करके गोपों के साथ में विवादित हो जाना, और उस समय मैं तुम्हारी ये सारी मनोच्छाएं पूर्ण करूंगा। अब इस बात को लेकर के फिर थोड़ी सी एक छोटी सी एक ऋषि की बात है। इतना आप समझोगे तब गोपी तत्व क्या है और कौन गोपी, कब गोपी, किसको कहने का है कि गोपी, तब अपनी समझ में आएगा कि ये संसार का व्यक्ति गोपी नहीं बन सकता है। देखो, आप भागवत में एक भी गोपी का नाम नहीं है, एकमात्र यशोदा जी, वात्सल्य भाव वाले एकमात्र यशोदा जी, क्योंकि उनका नाम लेना जरूरी है। क्योंकि यशोदा जी न हो तो यशोदा नंदन या तो नंद कंकन कहाँ से आएंगे। इसलिए
गोपी एक ही मतलब एक भी नाम नहीं। अब आप इस बात को समझिए, एक भी नाम क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, कोई प्रोफेसर है, कोई राष्ट्रपति है, तो ये सब पोस्ट है। तो विद्यार्थी का कोई नाम होता है? हम विद्यार्थी हैं 7th क्लास के और मेरा नाम ये है, ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन विद्यार्थी या तो शिक्षक या तो राष्ट्रपति या तो प्रेसिडेंट, ये सब पदवियां में पोस्ट है। तो गोपी जैसी बड़ी पोस्ट इस विश्व में कोई हो ही नहीं सकती। अगर किसी को गोपी कह के पुकारा तो आप ये समझिए कि हमको कितना बड़ा राष्ट्रपति अवार्ड ही नहीं, शायद अभी तक कोई ऐसा अवार्ड नहीं निकला हो कि जो गोपी नाम से दिया गया हो, क्योंकि ऐसा कोई हुआ ही नहीं। किसके पीछे कितनी घटनाएं हैं, कितना तप है और कैसी कैसी भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई है, तब जाकर के भगवान कहते हैं तुम गोपी बनना। तो गोपी एक बहुत बड़ी पोस्ट है, सम्मान लायक अतिशय मान वाली पोजीशन है गोपी बनना। मैं कैंगलोर गई, वहां पर प्रवचन चलते थे मेरे और महाराष्ट्र के दोनों के। तो सब लोगों ने कहा कि बाबू जी को थोड़े दिन के लिए यही छोड़ जाओ, एक गोपी जे बचे। पर मैंने कहा कि गोपी की धूल में मुझे देखने को मिल जाए तो भी मैं मेरा इस जीवन का, मनुष्य जीवन का भाग्य समझूंगी। एक बार जरूर है कि वो मैं जरूर कहूंगी कि हमारे माथे पर श्री गुसाई जी प्रभु चरण के चरणार बिंद विराजते हैं और वो तो घनीभूत है, उसमें तो अनेक कण है। और आज 50 साल से उनकी सेवा कृपा करके, उनकी करुणा से, उनकी दयालुता से मुझे प्राप्त हो रही है। और इस उम्र में भी अब जैसे मैं 6 दिन मां नहीं हूँ तो उनकी सेवा नहीं होगी, उनके वस्त्र ऊपर से बदले जाएंगे, उनको भोग आएगा, सब होगा, लेकिन श्रीअंग की सेवा नहीं होगी क्योंकि 500 वर्ष प्राचीन है। और कौन कितनी अलर्टनेस के साथ, सावधानी के साथ ऐसी वस्तु को स्पर्श करे वो नहीं कह सकते अपने भाव की बात। तो यानी इतना तो अपना सौभाग्य और महसूस होगा ही कि श्री गुसाई जी प्रभु चरण के पादुका जी की सेवा जो एक हमारे पास विराजते हैं और एक सूरत श्री वल्लभ राय जी, श्री गोपेश बाबा, श्री अनुराग बाबा इनके पास विराजते हैं सिमरत तिमोटा मंदिर में। तो इस तरह से दोनों पादुका जी विद्यमान है। और दूसरी बात, एक ये सौभाग्य हमारा है कि श्री महाप्रभु जी के ओरिजिनल हस्ताक्षर जिनको कहते हैं वो हमारे पास है श्री सुबोधनी जी के ऊपर, और श्री गुसाई जी के हस्ताक्षर श्री टिप्पणी जी के ऊपर, फिर पुरुषोत्तम जी के, फिर श्री हरिराय जी के, राणा व्यास के, इन सबके हस्ताक्षर जो हम वर्ष में एक ही बार खोलते हैं और चरण स्पर्श सीधे करते हैं। तो ये सब भी हस्ताक्षर अपने भाग्य को सद्भाग्य बनाने के लिए ये प्रभु ने कृपा करके प्राप्त करवाए। और कठोपनिषद तो कहता है कि कठोपनिषद में एक बहुत अच्छा वाक्य है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयान बहुना श्रुतेन यमे वैश गृणते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विप्रुणते तनु स्वम। इसका मतलब क्या हुआ? और यही अपना पुष्टि मार्ग है, और पुष्टि मार्ग की मुख्य आधारकारी ये अपना मंत्र, यही मंत्र है उपनिषद का। और महाप्रभु जी ने इसका
बहुत बड़ा आधार लिया। और कुश्ती कैसे होती है? कुश्ती नाहं वेदय गीता, नाहं वेदय न तपसा न ज्ञानेन न चेज्जया, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान कह रहे हैं कि मैं नाहं वेदय, आप कितना भी वेद पढ़ लो, मैं नहीं प्राप्त हो सकता। नाहं वेदय, पर सारा वेद कंठस्थ हो। नाहं वेदय न तपसा, आप कितना की तप कर लो, गुफाओं में रह करके, और आपकी दाढ़ी भले भी कितनी लंबी हो जाए, लेकिन मैं नहीं मिल सकता। ना हम वेदई न तपसा न ज्ञानेन, आप कितने भी स्कॉलर बन जाओ, मैं नहीं मिल सकता। न ज्ञानेन न चेज्जया, न चेज्जया मतलब इज्जया, इज्जया यानी अपने यज्ञ यज्ञ। आप कितने भी यज्ञ कर लो, कर्म मार्ग में आप भगवान को पूछ सकते हो कि मैंने 100 यज्ञ किए, मुझे इसका क्या फल दिया। लेकिन भगवान भक्ति मार्ग में यज्ञ से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे? ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परम तप, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चाति तत्वतः। भगवान कहते हैं मैं जैसा हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं केवल भक्ति से मिल सकता हूँ। और भक्ति भी महाप्रभु जी तो फिर भक्ति का बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। और भक्ति का तो मतलब होता है केवल क्रियात्मक का भक्ति नहीं। आपको जैसे दवा खाने की नर्स टाइम के ऊपर टैबलेट खिला जाएगी, पानी दे जाएगी, चाय दे जाएगी, कुछ मजा नहीं आएगा। अरे अपने को लगेगा ये कहाँ से आए। लेकिन वही चाय, वही टैबलेट यदि आपका कोई पेड़ ही देगा तो आपको तबीयत अच्छी हो, अपने मन को अच्छा फील होगा, और मन अच्छा होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो ठीक है। अपना ही क्या होंगे। तो भगवान इस तरह से नहीं मिलते हैं। तो ये जो गोपी, ये जो श्रुतियां हैं, इन्होंने भगवान से इतना ही कहा था कि प्रभु हमने आपके गुण तो बहुत गाए हैं, लेकिन हमें आपका जो वो निराकार स्वरूप है, वो स्वरूप यानी वो जो किशोर कदम के नीचे वो जो बाल किशोर स्वरूप है, आप हमको उसका दर्शन कराइए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा ऐसा जब ब्रज में होगा, और तब तुम लोग जो है वहाँ पर ये श्रुति रूपा जितनी भी गोपिकाएं हैं, वहाँ पर तुम अनन्य अन्य पूर्वा बन करके और आन। अब जहाँ एक बात भगवान की कृपा की यहीं पर एक बताई जा रही है, उसका भेद श्री महाप्रभु जी को। गोपियों ने तो इतना ही, वो गुचाओं ने तो इतना ही कहा था कि हमें आप उस रूप का दर्शन कराइए। लेकिन भगवान ने क्या किया? वो रूप का दर्शन तो कराया, लेकिन उस साथ में वो पूरे गोलोक का वृंदावन धाम, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी, और तरह तरह के कलरव करते हुए पक्षी, और साथ में भगवान ने अपना को कदम के वृक्ष के नीचे किशोर रूप, और वो भी रूप कैसा कि जो अनेक भक्तों से सेवित है। कोई भगवान के कंधे पर हाथ रख रहा है, कोई उनके चरणारविंद पर, कोई उनका वस्त्र पकड़ रहा है, ऐसा दर्शन कराया। अब देखिए यहाँ पर उपनिषद का ये मंत्र दबा, यहाँ पर नायमात्मा प्रवचने लभ्यो, ये आत्मा यानी ये परमात्मा, जिसको परमात्मा भी कहा, जिसको ब्रह्म भी कहा, और जिसको भगवान भी कहा। तो के भाग से भूमि, ग से गगन,
बा से बाइन और अन्न सब इसमें आ गए। जी जैसे कहते हैं ना जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूटर, तो अपने भगवान में ये सब कुछ है। तो सब सब मतलब इस लोक के या जो कि लोक का जो वायु हो गगन भूमि भगवान भूमि ग गगन भग वा वायु अन्न वाक में जो पवन अन्न अनम अग्नि तो भगवान शब्द में ये सब कुछ आ जाता है। तो भगवान ने तो केवल भगवान से तो केवल उन्होंने इतनी ही प्रार्थना की थी ना कि हमें आपका वो निर्गुण रूप का दर्शन कराइए। भगवान ने क्या किया, ये सब बताया और फिर ये लीला बताई साथ में। अब भगवान ने पूछा, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अब जब इतना बताया है तो उनका साफ बात थी कि एक तो हमने मांगा नहीं, फिर भी दिखाया, और दिखाया तो किस लिए दिखाया। तो उन्होंने कहा कि भगवान अब आपके इस सौंदर्य को देखकर और आपके इस रूप को देखकर हमें यह इच्छा अभिलाषा हो रही है कि जैसे ये भक्त आपके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं वैसे हम भी आपके साथ क्रीड़ा कर सके, ऐसा अवसर हमें भी प्राप्त हो। और भगवान ने इनको तथास्तु कह दिया और तथास्तु कह करके और टाइम पीरियड बता दिया कि वो चलो शरद की पूर्णिमा आएगी तब मैं वेणुनाद करूँगा, तब तुम आना और तब तुम गोपियाँ कह रहा हो और ये सब बातें। और यही उपनिषद के इस मंत्र में है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन यमे वैश ब्रूते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विब्रूते तनुं स्वम्। अब इसका काफी सुनने जैसा, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये परमात्मा, ये ब्रह्म, ये भगवान। प्रवचन आप कितना भी प्रवचन कर लो, कितने भी व्याख्यान कर लो, कुछ भी कर लो, वो बोल के थक जाओ। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो मतलब जिस परमात्मन, इंग्लिश में परमात्मन हो जाता है, फिर हिंदी में संस्कृत में परमात्मा। तो ये परमात्मा, दिस परमात्मा कैन नॉट बी अटेन्ड, कैन नॉट बी गेज्ड बाय प्रवचन, डिस्कोर्सेस, प्रवचनों से नहीं मिलता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, मेधा आपकी बड़े बुद्धि शक्ति कितनी भी हो, आप परमात्मा बुद्धि से बहुत आगे। अगर बुद्धि से मिलने वाले लोग को तो बहुत बुद्धिशाली लोग हैं, उनको मिल गया होता, पर कभी कभी तो बुद्धिशाली परमात्मा से इतने दूर होते हैं कि पूछो मत। वो अपनी बुद्धि को लगाना ही नहीं चाहते परमात्मा में, वो कहते बेकार होता। ठीक है, तो नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप खूब श्रवण कर लो, सुनने से भी नहीं प्राप्त होता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन यमे वैश ब्रूते, ये पुष्टि मार्ग है। यम एव एष ब्रूते, संधि छुट्टी करके बोला और इकट्ठा बोलो तो यमे वैश ब्रूते, ये जिसका वर्ण करता है, ये परमात्मा जिसका सलेक्शन करता है। अब ये बात आ गई सलेक्शन की। अब सलेक्शन में परमात्मा की मर्जी पर है कि ये परमात्मा जिसका सलेक्शन करता है, यमे वैश ब्रूते तेन, उसके द्वारा, तेन लभ्यः, उसके द्वारा वो परमात्मा
प्राप्त होता है। यमे वैश्य भूमिके तेन लभ्यः। और आगे क्या रोको, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न गौण श्रुतेद। हाँ, यमे कैश भूमिके तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विधूमते तनु स्वं। उसको ये परमात्मा अपना जो खुला रूप है, मतलब जिसको हम खुली आंखों से देख सके या जिसका नेकेड रूप हम देख सकते हैं, तो तस्य उसके द्वारा ये परमात्मा भगवान ऐसे व्यक्ति को जिसका वर्ण करता है उसको अपना स्वरूप उसके आगे खुला कर देता है। उसके आगे गान देखो री हरि नंगम नंगा, ऐसा ऐसा थोड़ी था कि श्री गोकुला जी को, श्री बालकृष्ण जी को श्रृंगार कराना नहीं आता था, लेकिन आज देखना चाहते थे कि सूरदास जी को ये सब दर्शक जो श्रृंगार करते हैं, जो वस्त्र डालते हैं, वो सब पता कैसे पड़ जाता है। तो एक बार सब बालकों ने विचार किया कि आज सूरदास जी को, आज ठाकुर जी को, नवनीत प्रिया जी को आज हम कुछ नहीं करेंगे और एक मतलब मोती कटी में वो धराएंगे। और सूरदास जी को लाए, बोला कि सूरदास चलो दर्शन करो और कीर्तन करो। तो उन्होंने कीर्तन किया, देखो री हरि नंकम नंका, वसनहीन छवि जरा सा बिंदई विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा। वसनहीन, वस्त्रहीन, और आपके श्री अंग में मतलब इतनी सुंदर छवि उठ रही है कि जैसे समुद्र में तरंगे उठती है ना और समुद्र सुंदर लगता है, वैसे ही आप जो है अति सुंदर आज लग रहे हैं। तो भगवान ने अपना पूरा रूप सूरदास जी के आगे खुला कर दिया। तो ऐसे दर्शन किसको होते हैं? वो तो कोई कर सकता है जिसकी घर में सेवा विराज की हो और जो अपने ठाकुर जी को, अपने बालकृष्ण जी को स्नान कराते हो और गोद में बिठाकर उनके श्रृंगार करते हो। ऐसा रूप तो कोई देख सकते हैं प्रभु का। तो ये तो सेवा से बनता है। और सेवा के तो सेवा पल में महाप्रभु जी ने कैसे कैसे पल बताए हैं। सेवा या फल त्रयम्, सेवा के बाद नहीं, ऐसा लिखा है महाप्रभु जी ने, सप्तमी एक वचन है, सेवा ज्ञान, सेवा करते कैसे सेवा में यह तीन फल प्राप्त होते हैं। साहित्य है, अलौकिक सामर्थ्य है और वैकुंठादिषु सेवोपयोगी देहो वा। वैकुंठ इत्यादि में सेवा करने लायक इनकी प्राप्ति होती है और भगवान में या तो साहित्य होता है और अलौकिक सामर्थ्य भगवान के भक्तों में। अरे वो सामर्थ्य तो महाप्रभु जी के भक्तों में थी। महाप्रभु जी के भक्त प्रभुदास, उन्होंने वो दाने के ठीक थे और उसे महाप्रभु जी मथुरा या तो गोकुल में विराज रहे थे और महाप्रभु जी ने कहा कोई साथी तो अपने सेवक प्रभुदास जी से कहा, प्रभुदास उनसे कहा कि आज तो ये दिन है दान को और ठाकुर जी के लिए दही चाहिए। तो प्रभुदास निकले दही लेने के लिए। तो एक दही वाली दही बेचते जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे थोड़ा दही दे दे, मुझे अभी दही चाहिए, जल्दी से दही दे दे। तो प्रभुदास जी को उससे दही बेचने वाली ने दही दे दिया। तो उससे कहा कि इनको ऐसे कर रहे हो कि जैसे कहीं के बदले में मुझे मुक्ति दे दोगे। तो महाप्रभु जी के वो सेवक ने कहा कि जा, तो कोई यदि मुक्ति चाहिए तो मैं तुमको मुक्ति लिख दूंगा और तू डरियो मत। तो उसने कहा कि तू मुझको लिख के दो और मैं वो अपने पहियों में गांठ बांध के रख दूंगी
और जब यमराज आएगो तो मैं आपको बताऊंगी कि जिससे तू मुझको यमराज ले जा ही नहीं सके है, और मैं तुमको तो एक भक्त ने मुक्ति की है। तो हुआ भी ऐसा ही, उसने फिर बता दिया कि मुझे तो एक भक्त वो मुक्ति दे के गए हैं। तो भक्त में वो सामर्थ्य है। महाप्रभु जी ने क्या कहा कि ऐसे बोले भाले भक्त को तुमने बस मुक्ति दी, जिसके लिए जिस दही से प्रभु इतना प्रसन्न हुए उसको बस तुमने मुक्ति दी। अरे मुक्ति नहीं, ऐसे को तो भक्ति देनी चाहिए। तो जो अपने वेणु गीत में बहुत अच्छी बात आई है कि यहाँ पर श्रीरोमी परमाकाष्ठा सेवका यदि तादुषादि, यानी भगवान के भक्तों की श्री परम काष्ठा वाली है, मतलब काफी उन्नत पहुंच चुकी है कि जिनके भक्त ऐसे हैं तो फिर उनके मालिक, उनके स्वामी तो कैसे होंगे। ऐसे समय पर मुझे एक शायरी बहुत अच्छी याद आ रही है कि एक बहुत सुंदर स्त्री थी और एक बहुत ही सुंदर प्रकृति का दृश्य भी था। तो सब कुछ इतना सुंदर था, तो उस शायर ने कहा कि तुझे देख कर, यानी भगवान की, चलो इस प्रकृति, इस सौंदर्य को देखकर, भगवान की प्रकृति को, इस सौंदर्य को देखकर कि कहाँ नदियां बह रही है, कहाँ झरने हैं, कहाँ बर्फ के पहाड़ है, कहाँ चांद तारे हैं, कहाँ सूर्य है, कहाँ जात जात के फूल खिल रहे हैं, क्या क्या नहीं है, कहाँ नीला आकाश है, कहाँ ये सुंदर रात्रियां है, कहाँ ये बसंत ऋतु है, कहाँ ये शरद है, जहाँ पर सब कुछ साफ हो जाता है। तो उसने कहा कि तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बहुत अच्छा कहा उसने। ये वास्तव में मुझे ये बात इतनी अपील कर गई कि जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, तो उसका मन कहाँ पहुंचा कि प्रकृति में उसके ये नहीं सोचा कि मैं इसका भोग करूं, मैं इसमें आनंद करूं, लेकिन उसके मन, उसके विचार, उस व्यक्ति की बुद्धि भगवान पर गई कि जब जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है तो वो कैसा हो। वास्तव में इस प्रकृति को देखकर हमें इच्छा हो जाए कि ये इस प्रकृति को बनाने वाले आज तेरे दर्शन हमको कम से कम दे, हम देख पाए कि आपने इतनी सुंदर शोभनीय दुनिया बनाई है, तो आपके इस सौंदर्य को भी एक बार दिखा दो। जैसे बाकी बिहारी पर बार बार पर्दा आ जाता है ना, वो इसीलिए कि इतने सुंदर लगते हैं बाकी बिहारी कि कई लोगों की नजर ना लग जाए। और अपने आप श्रीनाथ जी में या अपने मंदिरों में बार बार टेरा आ जाता है, तो लोग कहते हैं कि समाधि सांस्कृति दर्शन को लग के नहीं रहता। मर्यादा मार्गीय मंदिरों में सुबह से शाम तक दर्शन को ले रहते हैं और अपने आप टेरा आ जाता है। तो अगर टेरा नहीं आएगा तो फिर लोगों के मन में अभी मान लीजिए मंगला के दर्शन, अभी श्रृंगार के दर्शन, अभी फिर राजभोग आरती के दर्शन, तो अलग अलग दर्शन करने की भगवान कैसे कर रहे हैं मंगला में, भगवान कैसे लग रहे हैं श्रृंगार में, भगवान कैसे लग रहे हैं राजभोग में, फिर भगवान संध्या में, भोग संध्या में, फिर शयद में, ऐसे अलग अलग समय पर कैसे लग रहे हैं। तो टेरा नहीं आएगा तो ये अलग अलग दर्शन कहाँ से होंगे। और फिर टेरा वो तो एक तरह की माया है जो भगवान को कुछ समय के लिए ढक देती है। और श्रृंगार में अब देखो आजकल की लड़कियां, मतलब जब शादी होती है या पार्लर की जाती है ना, तो सब कुछ आ जाता है लेकिन लेट होते हैं और कहते हैं नहीं साहब अभी तो लड़का लड़की तैयार हो गए। अरे ऐसे क्या तैयार हो गए, मुझे समझ में नहीं आता कि टाइम जाता है।
मुहूर्त जा रहा है, जो जाए सो जाए, पर यहाँ तो बस तैयार हो रहे। तो इतना भी क्या, मतलब आउटर, जिसको कहते हैं डेकोरेशन के लिए, बाहरी सौंदर्य के लिए हमें इतना क्या, इतनी क्या शरीर की इच्छा, डिजायर हो गई है, ललक हो गई है, लिप्सा हो गई है बाह्य सौंदर्य के लिए। और हमें जरा भी ऐसा नहीं होता कि हम अपने आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाएं। जैसे गोपियां जब भगवान के सामने करी यशोदा जी के यहाँ, तो वहां पर क्या लिखी है पंक्ति, स्टेटमेंट ऐसा है, आत्मानम भूषयान चक्रू। गोपियों ने अपने आत्मा, अपने अंतःकरण को सजाया। बाहर की ड्रेस से कोई मतलब नहीं, साफ रहो, स्वस्थ रहो, अच्छी तरह रहो, ये सब ठीक है, लेकिन इसीलिए पूरा टाइम वो तो, ये तो मतलब ये तो जिंदगी को बिगाड़ना और बेकार करना है। तो बाहरी सौंदर्य में इतना समय नहीं बिताना चाहिए और अपने अंतर सौंदर्य को हमें बढ़ाना चाहिए। हम वन कैन नॉट सी हिज बॉर्न बैक और हर कोर बैक। हम अपनी पीठ को नहीं देख सकते हैं, तो अपने दोषों को हम नहीं देख सकते हैं। तो ये शास्त्र ये सब बातें हमें सिखाते हैं कि आपका आंतरिक सौंदर्य बढ़ाओ, जिससे कि प्रभु तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब आज की बात अपनी कहाँ तक पहुंची कि ये सब गोपियाँ ब्रज में आई, और जो है अब जब भगवान या ब्रज में सब आई गए हैं, तो अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि गोपियाँ राह देख रही है उन दिनों की। यानी एक तो साधन परिप्रकरण, मैं आपके सामने कहते हुए डरती कि श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के वर्तमान प्रचलित भागवत में 90 अध्याय और महाप्रभु जी के मत में 87 अध्याय 87, 3 अध्याय 12, 13 और 14वें अध्याय को महाप्रभु जी इंटरपोलेशन अर्थात किसी अन्य कल्प की लीला को स्वीकार करते हैं। उन्होंने महाप्रभु जी ने ये लीला अति सुंदर होने से, मतलब ब्रह्म मोहन लीला, जो ब्रह्मा जी को मोह होता है, तो ये लीला अति सुंदर होने से, यद्यपि इस पर सुमोदी जी लिखी है, लेकिन वो इस कल्प की लीला को नहीं मानते हैं, उनसे कल्प की सारस्वत कल्प की। और इस तरह से महाप्रभु जी 87 अध्याय दशम स्कंद के मानते, और उन्होंने फिर इसका डिवीजन किया है। इतना साइंटिफिक डिवीजन, मतलब जैसी वृत्ति वैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति और प्रकृति होती है। जैसे हम अंदर से होते हैं वैसे हमारे कार्य हो और वही हमारी एक्टिविटी हो। तो कि इससे जो सबका जो स्वभाव बताया है रास के कहते, जब भगवान ने वेणु आदि किया तब वो जो गोपियों का स्वभाव, सबने भगवान कृष्ण पर तो बहुत बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन गोपी जनों के ऊपर यदि लिखा है तो श्री महाप्रभु जी ने लिखा। तो हम एक बात तो ये समझे कि कोई भी गोपी का नाम नहीं है, क्योंकि गोपी एक पोस्ट है और एक बहुत बड़ी आदि दैविक पोस्ट है, आध्यात्मिक नहीं, आदि दैविक पोस्ट है। इसलिए हर किसी को हम गोपी जैसा या गोपी है इसका भाव तो ऐसा है, अरे हार्ट का ईसीजी निकलता है, ब्रेन का ईईजी निकलता है, और हमारे अंगों के कहाँ सीटी स्कैन, कहाँ पैट स्कैन, और जितने भी एडवांस हो रहे हैं, यानी जितने भी स्कैनिंग वगैरह हो रहे हैं, सबका आप रात की नींद का स्लीप एपनिया, ये सब कुछ अपने को पता पड़ता है। लेकिन भाव एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा फोर्स है
कि जिसके वाइब्रेशन का, जिसके अंदर के स्पंदनों का आकर अभी तक कोई ऐसा नहीं इंस्ट्रूमेंट निकला कि स्पंदनों का भाव का हमें मतलब कार्डियोग्राम जैसा कोई ग्राम दिखा दे। भगवान भाव की ऊर्जा से प्रभावित होकर, वशीभूत होकर भगवान भक्त के सामने प्रकट होते हैं, तो वो कैसा भाव है कि जिससे भगवान बंधे चले आते। तो उस भाव का कोई ग्राफ अभी तक निकला नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे मान लो आज इस बात को विज्ञान प्रूव कर रहा है, वैसे तो विज्ञान प्रूव करे कि ना करे कोई बात नहीं है। जो हमारा फैक्ट है, हमारे अध्यात्म का वो फैक्ट है ही, लेकिन बाई चांस विज्ञान से प्रूव हो रहा है। तो आजकल ये लड़के जो या लड़कियां जो विज्ञान से इतने ज्यादा प्रभावित है कि जो विज्ञान आज बात कहता है कल उसको रेफ्यूट कर देता है। विज्ञान बदलता हुआ, विज्ञान प्रोग्रेसिव साइंस है, विज्ञान वो सत्य का एंड नहीं है। और हमारे यहाँ की जितनी भी बातें हैं वो कभी नहीं बदलती। जो एक बार वेद में लिख दिया, जो महाभारत में लिख दिया, जो रामायण में लिख दिया, वो रोज रोज हजारों वर्ष हो जाने पर भी बदलते नहीं। वो ट्रूथ है। अच्छा, तो अभी विज्ञान ने, जापानीज एक वैज्ञानिक है, उसके प्रूव किया है। तो हमारे यहाँ जब भी कोई अनुष्ठानिक प्रयोग किया जाता है, कोई मंत्र का या तो कोई बीमारी के लिए या तो कोई सफलता के लिए, तो उसका तरीका क्या बताया जाता है कि आप पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठिए, एक आसन पर बैठिए और एक आसन पर बैठकर भोजन लेने से पूर्व, यानी भोजन मतलब अन्न ग्रहण करने से पूर्व आप जैसे मान लो किसी नृसिंह मंत्र का या तो और कोई कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः, फिर उसके आगे बीज मंत्र लगाया जाता है, क्लीम लगाया जाता है, किसी में ओम लगाया जाता है, किसी में ह्रीम लगाया जाता है। तो ऐसे ऐसे मंत्र है। चलो तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये व्यक्ति बहुत बीमार है, तो ऐसा करो कि नारायण अस्त्र का पाठ हो, एक आसन पे बैठ जाओ, प्रतिदिन 28 बार 28 दिन तक ये पाठ करो और एक आसन पर बैठो और एक जल की लोटी लो और अपना मतलब जो लेफ्ट हैंड है उस जल की लोटी के ऊपर रख, अब पाठ करते जाओ। तो जो शब्दों के उच्चारण है, जो स्पंदन है, उस पानी में भी जाते हैं और उस पानी को, बीमार को जब पिलाया जाता है या तो उसके ऊपर छाटा जाता है, तो उसका उस पे पॉजिटिव असर होता है। अब विज्ञान ने क्या प्रूव किया कि पानी, जापानीज प्रयोग है, पानी वो सुनता है। अब अपने को आश्चर्य लगेगा कि पानी भी सुनता है। लोग उसने प्रयोग करके बताया कि एक तो बोतल सी, खुली बोतल या 2 ग्लास लिए, एक ग्लास के आगे खूब गालियां 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 की, पूरे शब्द कहे ऐसा कहा वैसा कहा, और दूसरा उसके आगे खूब सुंदर वचन, मीठे वचन, सुभाषित, अच्छी वाणी, ये सब कहा। तो वो पानी जब पेड़ों में डाला गया तो उससे वो खराब पानी, उससे वो पेड़ और सूखते गए, और जो मानसिक अच्छा पानी था वो डाला तो उससे पेड़ और हरे हो। तो इसका मतलब वो पानी में वाइब्रेशन पहुंचे। तो जापानीज क्या बोलते हैं, पानी सुनता है। तो अभी ये तो पेड़ों में विज्ञान थे और अपने को कन्फर्म करना चाहिए, गूगल पे पूछना चाहिए मतलब। तो उससे आगे
या तो वो क्या होता है जीपीएस, जीपीएस। हाँ, तो मैं भी एक बार जीपीएस की किस करती हूँ, पर कई बार वो गलत बोलता है ना तब सुधारते हैं उसको, तो वो हिसाब से इसलिए हाँ, क्योंकि जीपीएस में कुछ जितना अपन भरते हैं फीड करते हैं वही बात नहीं कर, उसकी पहचाने काफी कुछ मेहनत तो उन लोगों की, लेकिन कई बातें सब बातें नहीं जानता थी है और अपने को तलस पर ले जाता है। मैंने कह दी थी क्या, हाँ, तो ये सब चीजें अपनी जगह है, पर विज्ञान करता है अपनी तरफ से, लेकिन हमारे साइंस ने, हमारे आध्यात्मिक विज्ञान ने तो बहुत कुछ पहले, हजारों वर्ष पहले हमारे ज्योतिष ने कितना पहले सब कुछ बता दिया था। हमारे जो मतलब ये आँख का पैटर्न है, सुश्रुत ऋषि और चरक इत्यादि ने कितना सब कुछ पहले कैसे कैसे निकालते थे और क्या क्या करते थे वो लोग। हालांकि आज इसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहे, लेकिन देने वाले जो समझो लोग हैं, समझदार हैं, वो तो बहुत भर के इस विज्ञान को एडॉप्ट करते जा रहे हैं। और वो भी इसमें भी विकसित देश, जर्मनी, जापान जैसे। तो अब समय होता है नहीं तो हाँ, नहीं और टाइम हो गया 15 मिनट, तो अब घड़ी भी अब ये वो कहती है, घड़ी 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 कहती है कि घड़ी घड़ी मत बोलो। कल से कोई नहीं पाएगा, मतलब अब बुलेट ट्रेन चलानी पड़ेगी, और बुलेट ट्रेन नहीं चली, एक्सप्रेस चली तो मेरे आगे की टीम बने आपका तो इधर भी तो ताकत है लूरी ना बंदा था ये देख पड़ा भी आराम से करो इधर ये हनन आ रहा अभी अभी और कर सकते हैं, आधा घंटा तो कर ही सकते हो। नहीं नहीं बोलेंगे तो आधा घंटा तो तय ही करते हैं। और नैया कदीते शासन और नैया कदीते so it just seemed it Nako Supundeka Mo Go So yeah